अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो या फिर करना चाहते हो तो आप अपना सब काम छोड़ो और ये वीडियो देखो, कॉज आज मैं आपसे क्रिप्टो बोल्ट की वो बात करने जा रहा हूं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात है आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो पैसा आपने क्रिप्टो में लगाया हुआ है या फिर लगाने वाले हैं उससे रिलेटेड, कि कैसे आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 मिनट में जीरो हो सकता है। आपने जो पैसा डिफरेंट कॉइन्स में, टोकन्स में लगाया हुआ है वो अचानक से गायब हो सकता है और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। नॉट ओनली दिस, जो क्रिप्टो करेंसी आपके वॉलेट में है वो आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के वॉलेट में शेयर किए जा सकते हैं, जस्ट टू शो कि ट्रांसफर्स जो है वो आपने किए हैं और आपका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, ये साबित करने के लिए। और फिर क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी सीरियस। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड दिल्ली में एक ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के दिमाग के तार हिला दिए हैं और शायद आपके भी हिल जाए। हुआ कुछ यूं कि 2019 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने करीब 30 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी ली थी, उसके वॉलेट में थी वो। उसमें 6 से ज़्यादा बिटकॉइंस थे, अराउंड 10 ईथर थे और 3 बिटकॉइन कैश थे। इन सभी की वैल्यू 30 लाख थी उस वक्त और अभी जो है वो 4 करोड़ है। ये सब उसके वॉलेट में थे, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक दिन अचानक से ये सभी कॉइन्स उसके वॉलेट से गायब हो जाते हैं और इनका कोई ट्रेस उसको नहीं मिलता। ये बंदा पुलिस के पास जाता है, FIR फाइल करता है, FIR हो जाती है कि भाई इसके जो 30 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी है वो चोरी हो गई है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और तब से अब जाकर ये पता लगता है, 2019 से अब जाकर पता लगता है कि दिल्ली के इस बिजनेसमैन के पास से चुराई हुई क्रिप्टोज फिलिस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप अल कासिम ब्रिगेड के वॉलेट में ट्रांसफर किए गए थे। एक्चुअली अल कासिम ब्रिगेड जो है वो हमास का मिलिट्री विंग है। ये मैटर इतना सीरियस हो गया कि अब इस केस का असर ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिप्टो बिल पर भी पड़ सकता है, जिसका इंतजार हर इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स कर रहा है कि बिल में क्या होगा। बिकॉज इंडिया में ये अपनी तरह का पहला इंस्टेंस है जिसमें क्रिप्टो करेंसी और टेरर ग्रुप के बीच कोई डायरेक्ट लिंक सामने आया है। ये तो था कि हुआ क्या है, और जब आप ये जानेंगे कि ये कैसे क्रिप्टो करेंसी हमास लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर हुई है तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के दिमाग के तार लिटरली हिल जाएंगे। एक्चुअली जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, इसमें जांच शुरू की, तो उसने ये पाया कि दिल्ली के इस बंदे की जो क्रिप्टो वॉलेट की इंफॉर्मेशन है वो डार्क वेब पर अवेलेबल है। डार्क वेब पर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे होती है इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। जब उसकी वॉलेट इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पर दिल्ली पुलिस को मिली तो फिर उसने ट्रेसर टूल का इस्तेमाल किया। उसको यूज़ करके पुलिस ने पाया कि उसका वॉलेट हैक हुआ था और उसके क्रिप्टो कॉइन्स 3 अलग अलग वॉलेट्स में ट्रांसफ़र किए गए हैं और उसके बाद उनको फिर हमास से लिंक्ड अकाउंट में भेजा गया। इनमें से कुछ यूके की एक गैम्बलिंग साइट के अकाउंट में भी भेजे गए थे। बड़ी आसानी से क्रिप्टो वॉलेट को हैक किया जाता है और उसके क्रिप्टोज एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं थ्रू 3 डिफरेंट अकाउंट्स, ताकि ये पता ना चल सके, ये ट्रेस ना किया जा सके कि क्रिप्टोज आए कहां से हैं और गए कहां पर हैं। बट एट लास्ट सब कुछ पता ही चल जाता है। अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, अगर आपने पैसा लगाया हुआ क्रिप्टो में, तो आपको बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आपका जीरो तो होगा ही, लेकिन आपको इसके अलावा दूसरी दिक्कतें भी सामने आ सकते हैं, लीगल इश्यूज आ सकते हैं। कैसे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को हैक होने से बचा सकते हैं, वॉलेट को सेफ रख सकते हैं, ये आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि हैकिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हुई कैसे। वो कौन सा तरीका इन हैकर्स ने इस्तेमाल किया जिसके जरिए 3 अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू क्रिप्टोस को राउट किया गया और फिर वहां पर हमास लिंक्ड अकाउंट में भेजा गया। क्रिप्टो वर्ल्ड में आपने एक नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है, क्रिप्टो टम्बलर। क्रिप्टो टम्बलर एक्चुअली एक एल्गोरिदम है। ये क्रिप्टोज को मिक्स करने की एक टेक्निक है। इसमें एक तरफ हैक किए हुए क्रिप्टोज होते हैं और दूसरी तरफ जो जेन्युइन क्रिप्टोज होते हैं वो होते हैं, और उनको एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और फिर एक नया ट्रांजैक्शन एड्रेस जनरेट किया जाता है, ताकि कोई ये ट्रेस ना कर पाए कि ये जो क्रिप्टोज हैं ये कहाँ से आए हैं और इनको किसने भेजा है और ये किस एड्रेस पे ट्रांसफ़र किए गए। ये वैसे ही काम करता है जैसे आपके घर का कोई मिक्सर ग्राइंडर काम करता है। जब आप उसमें कुछ चीज़ मिक्स करते हो, ग्राइंड करते हो, तो आप फिर उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो मिक्स हो जाता है, यू कांट सेपरेट इट। जनरली अगर आप किसी को कोई क्रिप्टो सेंड करते हो तो उसमें आपका नाम, उसमें आपका पता नहीं होता, यू रिमेन अनोनिमस। बट ब्लॉकचेन में ये मेंशन होता है, वहाँ पर ये पता होता है, मेंशन होता है कि किस एड्रेस ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन किया है और फिर ये क्रिप्टो जिस अकाउंट में भी जाएगा तो उसके थ्रू आपकी क्रिप्टो वॉलेट को इजीली ट्रेस किया जा सकता है, आपको ट्रैक किया जा सकता है। किसने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया था ये पता लगाया जा सकता है। ऐसे में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो इलीगल कामों में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्रिप्टो टम्बलर का इस्तेमाल करते हैं।
सपोज किसी क्रिमिनल को कोई इलीगल वेपन खरीदना है, कोई ऐसी चीज़ खरीदनी जो इलीगल है, अगर वो अपने बैंक से सेलर को पैसे भेजेगा तो इजीली पकड़ा जाने वाला है। अगर क्रिप्टो वॉलेट से ट्रांजैक्शन करेगा तो भी उसका जो वॉलेट एड्रेस है वो ब्लॉकचेन के जरिए ट्रेस किया जा सकता है, पता लग जाएगा वो कौन है। बट ये लोग क्रिप्टो टम्बलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने क्रिप्टोस को क्रिप्टो टम्बलर में ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, और वहां पर ट्रांसफर करते ही काफ़ी सारे क्रिप्टोज जो होते हैं उनको मिक्स किया जाता है और क्रिप्टो का एक रैंडम एड्रेस जनरेट हो जाता है, और फिर इसको वो आगे पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं इस एड्रेस से, ताकि उनको ट्रेस ना किया जा सके। क्रिप्टो टम्बलर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर इलीगल कामों के लिए ही होता है। ये डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन के लिए बड़ा पॉपुलर है, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। तो आई वुड से कि आप ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज की भी मिक्सर सर्विसेज पर नजर रहती है। क्रिप्टो टम्बलर्स एक फीस भी चार्ज करते हैं टू प्रोवाइड अनोनिमिटी टू क्रिप्टो होल्डर्स, एक्चुअली क्रिप्टो क्रिमिनल्स। और ऐसे ही दिल्ली के इस केस में भी हैकर्स ने क्रिप्टो टम्बलर सर्विसेज को यूज़ किया और फिर आगे 3 अकाउंट में क्रिप्टोज ट्रांसफ़र किए, बट ये एजेंसीज ने ट्रेस कर लिया। आपके पास अगर क्रिप्टोज हैं, अगर आप या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना है जो आपको क्रिप्टो ऑफर्स देने की बात करता हो। ऐसे लिंक्स के जरिए साइबर क्रिमिनल्स जो है वो आपसे आपका वॉलेट एड्रेस ले लेते हैं, या फिर क्रिप्टो एक्सचेंज जो आप यूज़ करते हैं उसका लॉगिन पासवर्ड चुरा लिया जाता है और आपके साथ क्रिप्टो फ्रॉड हो सकता है। सिमिलरली सिर्फ ऑथेंटिक क्रिप्टो एक्सचेंज पर ही आपको रजिस्टर करना है, वहीं पर साइन अप करना है, कहीं और नहीं करना है। बिकॉज अगर गलती से आपने किसी फेक या फिर स्कैम एक्सचेंज पर रजिस्टर कर लिया और आपने अपना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल एक्सचेंज से वहां पर ट्रांसफर किया, तो यू लूज ऑल योर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली ICO स्कैम्स से भी आप बचकर रहना, और कॉइन्स और टोकन्स में इन्वेस्ट करते हुए उनके फंडामेंटल्स को आपको चेक करना है। सो बी सेफ, बी अलर्ट एंड कीप वॉचिंग अनकट।